हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सेट रिलेशन एंड फंक्शंस का इंट्रोडक्शन। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने एक्सरसाइज देखा था और इंट्रोडक्शन भी देखा था, वो हाफ पार्ट था। यहाँ पे हम लोग पूरा देखते हैं अभी जो हमारा बैलेंस का पार्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट सेट क्या होता है वो देखते हैं। दैट इज क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं। सपोज ए इक्वल टू, अगर मुझे यहाँ पे 2,3 दिया है, ठीक है, एंड बी इक्वल टू कितना दिया है यहाँ पे 2,3,4। ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई में करता हूँ तो नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले तो बात आप समझ लो। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ और इसके साथ, फिर 3 इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ होगा। वो कैसे होता है यहाँ पे देखते हैं। अगर a इंटू बी बोला तो ये कुछ इस तरीके से होगा 2,2, फिर 2,3, फिर 2,4, समझा। फिर 3 वाला मल्टीप्लाई होगा 2 से, फिर यहाँ पे 3,3, फिर यहाँ पे 3,4, समझा। ये कुछ इस तरीके से करली ब्रैकेट, ये कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई होता। सिमिलरली अगर आपको b इंटू ए बोला तो आप क्या करोगे, b वाला जो प्रोडक्ट है यहाँ पे, ठीक है, b वाला जो नंबर है वो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, फिर इसके साथ, इसके साथ। मतलब मेरा कहने का मतलब है ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 2,2, 2, क्या दिया यहाँ पे 3, समझा। फिर सेकंड क्या आ जाएगा 3,2, 3,3, समझ में आ रहा है। 3, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ 3,2, 3,3, अभी 4,2, 4,3, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 4,2, ये 4,3, समझा। इस तरीके से ये मल्टीप्लाई होता है, इतना समझा। यहाँ पे ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आ जाते हैं बच्चों यहाँ पे रिलेशन एंड फंक्शन के ऊपर। इसके ऊपर रिलेशन एंड फंक्शंस के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डिटेल में जाएंगे थोड़ा। तो सपोज अगर मैं रिलेशन एंड फंक्शन के ऊपर, तो अभी यहाँ पे मैं आपको एक इक्वेशन देता हूँ। सपोज y इक्वल्स टू 4 + 2x, या y इक्वल्स टू x दे दिया, या y इक्वल्स टू x का स्क्वायर दे दिया। तो ये इक्वेशन हमको क्या बताता है, रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, ठीक है। ये इक्वेशन हमको यही बताता है, ठीक है। बट ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं, ये हमको यहाँ पे जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी जो हम फंक्शन के ऊपर पूरा फोकस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये हमको क्या बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। तो ये फंक्शन है कि नहीं वो हमको यहाँ पे देखना है, ठीक है। सपोज एक मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ की दिया, ये एक यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये 1, 2, 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से बना दिया। और अगर यहाँ पे मैं एक इक्वेशन आपको दे देता हूँ y इक्वल्स टू x + 3, ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू 1,3, समझा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या जा रही है 1, 2, 3। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 डालता हूँ, ठीक है, तो y कितना मिल जाएगा 4। और x की वैल्यू अगर मैं 2 डालता हूँ तो y कितना मिल जाता है 5। और x की वैल्यू 3 डालता हूँ तो y इक्वल टू कितना मिल जाता है यहाँ पे 6। समझ में आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मतलब अपने लैंग्वेज में या टेक्निकली, कि इमेज ऑफ 1 इज 4, मतलब इमेज ऑफ 1 इज 4, 2 इज 5, 3 इज 6। समझ में आ रहा है। तो सिमिलरली इमेज ऑफ 2 इज 5 और 3 इज यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, समझा। बट यहाँ पे अगर कोई भी इक्वेशन जो आपको दिया है वो फंक्शन कब कहलाएगा, कब बोला जाएगा, वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अभी, समझा। तो फंक्शन का जो डेफिनेशन है, उसकी जो कंडीशन है, तो वो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। पहला कंडीशन क्या बोलता है, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ एक्स हैज इमेज इन वाई, समझा। मतलब x का इमेज y में होना चाहिए। सेकंड कंडीशन इसका क्या बोलता है, ऑल एलिमेंट ऑफ x हैज सिंगल इमेज इन y। इसका मतलब कहने का क्या हो गया, ऑल एलिमेंट ऑफ x हैज सिंगल इमेज इन y, समझा। x का जो एलिमेंट है उसका वहां पे सिंगल इमेज इन y होना चाहिए। मतलब एक मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ कर दिया, एक यहाँ पे ये ड्रॉ कर दिया, समझा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे आप देखोगे ये इसका इमेज है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से मैंने अगर इसको ड्रॉ कर दिया तो इसको क्या बोलोगे आप, ये फंक्शन है। जी हाँ, ये फंक्शन है। यहाँ पे ये x का इमेज 4 है, मतलब एक सिंगल, ऑल एलिमेंट ऑफ x है सिंगल, मतलब एक इमेज होना चाहिए। समझ में आ रहा है। तीनों रहेगा तो भी यहाँ पे बराबर है। बट यहाँ पे ये एक सिंगल इमेज है हमारे पास y में, ये हमारा x है, ये y है।
तो क्या यहाँ पे ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स हैज सिंगल इमेज इन वाई, मतलब वाई में एक इमेज है उसका, समझ में आ रहा है। और ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स हैज इमेज इन वाई, हाँ तो इमेज भी है और सिंगल भी है, समझ में आया। अब यहाँ पे एक कंडीशन ये देता हूं, ये 3 4 5 दे दिया और ये 6 7 8, समझ में आ रहा है। ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया, तो ये है फंक्शन क्या, ये एक्स है हमारा, ये वाई है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे सिंगल इमेज है ही नहीं एक्स का, समझ में आ रहा है वाई में, तो वैसे ये पहले कंडीशन अनसेटिस्फाइड, तो ये हमारा फंक्शन ही नहीं है। समझ में आया आपको फंक्शन क्या होता है। अब बच्चों आता हूं टाइप ऑफ फंक्शन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन लिखता हूं मैं, टाइप ऑफ फंक्शन। कितने टाइप में ये डिवाइड, दो कैटेगरी होती है यहाँ पे, ठीक है। एक कैटेगरी वन, कैटेगरी वन में क्या आता है यहाँ पे, वन वन फंक्शन, ध्यान देना। और सेकंड क्या आता है, मेनी वन फंक्शन, ठीक है। वन वन फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव पर्सन, इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। सब नोट डाउन करना, स्क्रोल स्क्रोल कर करके बार बार वीडियो देख के। तो कैटेगरी टू में आता है, ठीक है, इसमें क्या आता है, एक इनटू फंक्शन, ठीक है। सेकंड क्या आता है, ऑन टू फंक्शन, कुछ लोग ने इसको 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑन टू को सर्जेक्टिव फंक्शन, इसको ये भी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे वन बाय वन देखते हैं, तो वहां पे जो वन वन फंक्शन है वो क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं पहले तो, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैज डिफरेंट इमेज इन वाई, मतलब एक्स का इमेज होना चाहिए वाई में, वो भी डिफरेंट, समझ में आ रहा है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैज डिफरेंट इमेज इन वाई, डिफरेंट इमेज होना चाहिए। सपोज एग्जांपल ये क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3 ले लिया, ये एक्स है हमारा, ये यहाँ पे वाई है, ये 4 5 6, तीनों का यहाँ पे डिफरेंट इमेज, समझा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन वन फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं, वन वन फंक्शन, समझ में आ रहा है। अब मेनी वन फंक्शन क्या होता है, वो यहाँ पे लिख देता हूं, इफ फंक्शन, जो वन वन फंक्शन नहीं है वही मेनी वन फंक्शन है, कहने का मतलब ये होगा, इफ फंक्शन इज नॉट अ वन वन फंक्शन देन इट इज अ मेनी मेनी वन फंक्शन, समझ में आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पे एग्जांपल के रूप में, मतलब एक मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया 1 2 3, और एक यहाँ पे ड्रॉ कर दिया ये 4 5 6, ये मेरा एक्स हो गया, ये वाई। अब यहाँ पे सिंगल बोरल, तो यहाँ पे एक इस तरीके से ड्रॉ किया और इसको यहाँ पे 5 पे कर दिया, इसको भी कर दिया। तो ये यहाँ पे आप दोनों में आप डिफरेंस देखो, यहाँ पे क्या बोला था, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैज डिफरेंट इमेज इन वाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंट इमेज नहीं है, एक यहाँ पे छूट रहा है इमेज वाई में, तो इसके लिए ये हमारा क्या होगा, हो जाएगा ये मेनी वन फंक्शन, समझा। इफ अ फंक्शन इज नॉट अ वन वन फंक्शन देन इट इज अ मेनी वन फंक्शन। ऊपर तो आपको इतना समझ में आया होगा। अब आ जाता हूँ कैटेगरी टू के ऊपर, ठीक है। कैटेगरी टू में क्या आता है, पहला हमारा ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन टू फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो एक मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया 1 2 3, और एक यहाँ पे कर दिया 4 5 6, ये मेरा एक्स, ये मेरा वाई, इसका ये इमेज है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिखते थे पहले तो, इमेज ऑफ 1 इज 4, सिमिलरली 2 इज 5, 3 इज 6, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्री इमेज, प्री इमेज ऑफ 4 इज 1, सिमिलरली प्री इमेज ऑफ 5 इज 2, ये 5 है, ठीक है। 6 इज 3। तो यहां पे कहने का मतलब क्या हो गया, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y हैज प्री इमेज, समझ में आ रहा है, इफ y हैज
pre-image in X, then it is an onto function। समझा? तो अगर उसका इमेज ऑफ एक्स इन वाई में है तो उसका प्री इमेज यहां पे होना चाहिए। तो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई हैज प्री इमेज इन एक्स देन इट इज कॉल्ड एज ऑन टू फंक्शन। समझा? ऑन टू फंक्शन किसको बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो है ये प्री इमेज ऑफ 4 इज 1 है, प्री इमेज ऑफ 5 इज 2 है, प्री इमेज ऑफ 6 इज 3 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑन टू फंक्शन। समझा? अभी तक बच्चों आपको होप करता हूं समझ में आता है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे कि ऑन टू फंक्शन किसको बोलते हैं। अगर ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, इफ यहाँ पे लिख दिया ऑन टू फंक्शन, अगर वो नहीं है तो अदरवाइज आप लिख सकते हो इट इज एन इनटू फंक्शन। समझा? जैसे कि वहां पे अगर वन वन फंक्शन नहीं है तो मेनी वन हो गया। सिमिलरली यहाँ पे अगर ऑन टू नहीं है तो इनटू हो जाएगा। समझा? तो एक इनटू का एग्जांपल देख लेते हैं। इनटू फंक्शन का एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल ले लिया, एक्स हो गया 1 2 3, ये क्या हो गया? वाई, ठीक है। ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका इमेज होगा, प्री इमेज भी हो गया। तो यहाँ पे 2 को मैंने 5 को दे दिया और 3 को मैंने 5 को दे दिया। तो यहाँ पे आप देखोगे ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा? इनटू फंक्शन, क्योंकि प्री इमेज ऑफ 6 यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये हमारा क्या हो जाएगा? इनटू फंक्शन। ठीक है, इतना आपको होप करता हूँ समझ में आया होगा। अब आ जाता हूँ नेक्स्ट वाले के ऊपर, वो क्या है? बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं? वन वन फंक्शन प्लस ऑन टू फंक्शन, ये आपको याद करना है। जो वन वन फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा? बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ऊपर तो आपको इतना समझा होगा। अब आ जाता हूं नेक्स्ट वाले के ऊपर, इनवर्स फंक्शन। बच्चों ये वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन आपको समझा। मैं एक एग्जांपल भी बता दूं, नहीं तो आप लोग बोलोगे एग्जांपल नहीं बताइए। एक्स है, ये वाई है, 1 2 3 4 5 6, ये एक हो गया। अब यहाँ पे ऑन वन वन फंक्शन में क्या था वो यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैज डिफरेंट इमेज इन वाई, ये है मेरा वन वन फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या बोलता है? प्री इमेज ऑफ वाई इज इन एक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन हमारी मैच होती है। ये वन वन फंक्शन है, सिंगल यहाँ पे इमेज है ऑफ एक्स हैज इन इमेज इन वाई। ऑन टू फंक्शन क्या होगा? इसका प्री इमेज भी है एक्स में, तो इसके लिए जो वन वन और प्लस ऑन टू फंक्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा? बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये इसका एक एग्जांपल है। समझा? अब आ जाता हूँ इनवर्स वाले के ऊपर। इनवर्स फंक्शन क्या बोलता है? सपोज यहाँ पे एक एक्स ले लिया, ये वाई ले लिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इनवर्स फंक्शन क्या है कि जो x वाला एलिमेंट है वो y में हो जाए, वो y वाला एलिमेंट x में हो जाए। मतलब ये चेंज होके इनवर्स होके ये मेरा x है, ये मेरा y है, तो y वाला एलिमेंट x में हो गया, x वाला एलिमेंट y में हो गया। समझ में आ रहा है? इसका कंडीशन क्या होता है? जैसे बाइजेक्टिव का था, सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा? वन वन फंक्शन। कंडीशन ये वन वन फंक्शन होना चाहिए, सेकंड ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। समझा? बाइजेक्टिव में भी यही था, वन वन ऑन टू, और यहाँ पे इनवर्स में भी यही, क्योंकि इधर का उधर हो रहा है टर्म, लेकिन उसका इमेज और प्री इमेज हमको मिलेगा। तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे वन वन फंक्शन हो जाएगा और ये ऑन टू फंक्शन। तो इनवर्स में समझा आपको, एक्स का एलिमेंट वाई में हो जाएगा और वाई का एलिमेंट एक्स में हो जाएगा। और यहाँ पे कंडीशन जो वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। समझा? तो ये हो जाएगा हमारा इनवर्स फंक्शन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, वो क्या है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है बच्चों? सपोज मैंने f ऑफ x इक्वल टू x लिखा, इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीन्स क्या हो गया? अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ, f ऑफ 1 क्या है? 1 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 डालता हूँ तो f ऑफ 2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 3 डालता हूँ तो f ऑफ 3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझा? आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है कि जो हम वैल्यू डाल रहे हैं वही वैल्यू हमको मिल रही है। मतलब 1 डाल रहे हैं 1 मिल रहा है, 2 डाल रहे हैं 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है 3 डाल रहे हैं
3 मिल रहा है। तो यहाँ पे एक कंडीशन भी है, वो आपको यहाँ पे याद रखना बहुत जरूरी है कि कंडीशन क्या है कि आइडेंटिटी फंक्शन जो है वो वन वन फंक्शन होगा प्लस ऑन टू फंक्शन होगा। एग्जाम्पल के रूप में ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये x ये y 1 2 3 1 2 3 2 है, ये जो डाल रहे वही मिल रहा है, और यहाँ पे उसका इमेज भी है और प्री इमेज भी है। समझ में आ रहा है? तो आइडेंटिटी फंक्शन होकर तो आपको समझ में आएगा क्या है, जो डालते हैं वही मिलता है। आगे का जो है हमारा वो है क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कुछ भी डालो आपको वही आंसर मिलेगा। ठीक है, तो इसमें जो कंडीशन आती है वो क्या आती है, मेनी वन होना चाहिए प्लस ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि उसका प्री इमेज आपको मिलेगा, लेकिन एक डिफरेंट इमेज आपको वाई में नहीं मिलेगी। इसका कहने का मतलब क्या है, अगर एफ ऑफ एक्स मेरा 5 है, तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 1 डालू, x की वैल्यू 2 डालू, x की वैल्यू 3 डालू, तो मेरे को एफ ऑफ 1 5 ही मिलेगा, एफ ऑफ 2 भी 5 मिलेगा, एफ ऑफ 3 भी 5 मिलेगा। समझ में आ रहा है? मेरा कहने का मतलब ये मेरा x ये y है, ये 1 2 3 है, मैं कुछ भी डाल रहा हूँ मुझे 5 ही मिल रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सबका इमेज नहीं है, डिफरेंट इमेज वाई में नहीं है, तो ये मेरा 1 1 नहीं है, तो मेनी वन हो गया। ऑन टू क्यों है, क्योंकि इसका प्री इमेज मिल रहा है 1 2 3। समझ में आया? तो कांस्टेंट फंक्शन का मीनिंग क्या होगा, मेनी वन और ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है, कुछ भी डालो आपको एक ही आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, इक्वल फंक्शन। ठीक है, इक्वल फंक्शन, तो वहां पे सपोज मैंने एफ ऑफ एक्स एक, और यहाँ पे जी ऑफ एक्स, ये मेरा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिया, एक जी ऑफ एक्स लिया, ये दोनों का क्या है, सेम डोमेन है। ठीक है, सेम डोमेन का मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स। समझा? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स। समझा? मतलब वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एफ ऑफ एक्स अगर मैंने यहाँ पे 3x प्लस 2 दिया, एंड जी ऑफ एक्स यहाँ पे क्या दिया 5। ठीक है, और वेयर x बिलोंग्स टू 1, और यहाँ पे x बिलोंग्स टू 1, दोनों का डोमेन यहाँ पे सेम है 1 1। ठीक है, अब यहाँ पे पहली कंडीशन क्या आती है, सेम डोमेन होना चाहिए, वो है। ठीक है, सेकंड क्या है, अगर मैं एफ ऑफ एक्स की जगह पे 1 लेता हूँ, पुट एक्स इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 2 दैट इज 5। और हमको यहाँ पे जी ऑफ एक्स की जगह पे 1 ले लिया, वो 5 ही दिया है, कांस्टेंट फंक्शन आप बोल सकते हो। ठीक है, जी ऑफ एक्स को, तो यहाँ पे आप देखोगे एफ ऑफ 1 की वैल्यू इज इक्वल टू जी ऑफ 1, तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज अ इक्वल फंक्शन। समझ में आ रहा है? कंडीशन नंबर 1 क्या है, सेम डोमेन होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या बोलती है, वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स। समझा? अब आ जाता हूं, नेक्स्ट जो है वो क्या है, हमारा कॉम्पोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन, यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं, एफ ऑफ एक्स मैंने क्या दिया यहाँ पे 3x प्लस 2, और जी ऑफ एक्स क्या दिया यहाँ पे 2x प्लस 2 लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे जो फाइंड आउट करते हैं वो क्या है, एफ ओ जी। मतलब बच्चों यहाँ पे एफ ओ जी का मतलब क्या होता है, फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स, मीनिंग फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स। समझा? मतलब एफ ऑफ यहाँ पे दे दिया, जी ऑफ एक्स क्या दिया यहाँ पे 2x प्लस 2। समझा? अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है, आपका ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है, मतलब ये जो 3x प्लस 2 दिया है, यहाँ पे हम लोग x की जगह पे क्या डालेंगे 2x प्लस 2। समझ में आ रहा है? मतलब 3 और x की जगह पे क्या आ जाएगा 2x प्लस 2 प्लस 2। समझा? ये कुछ इस तरीके से सॉल्व होता है, 3 टू द 6x प्लस 6 प्लस 2 दैट इज 6x प्लस 8। समझा? ये एफ ऑफ जी आपको अगर फाइंड आउट करने बोला तो फॉग। सेकंड, अगर आपको जी ऑफ एफ फाइंड आउट करना, मतलब जी ऑफ, यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से लिख दोगे आपको। समझा? तो यहाँ पे आप, जैसे हम लोग ने यहाँ पे एफ ऑफ फॉग फाइंड आउट किया, एफ ऑफ जी फंक्शन ऑफ, यहाँ पे जी ऑफ जी ओ एफ आपको फाइंड आउट करना है, जैसे यहाँ पे जी ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स यहाँ पे कितना दिया, यहाँ पे 3x प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा जी ऑफ 3x प्लस 2। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आपको यहाँ पे जी दिया है,
यहाँ पे 2x प्लस दिया तो ये 2x, ये x की जगह पे 3x प्लस 2 डालोगे, मतलब ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, प्लस 2, समझा, 3x प्लस 2। हाँ जी, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, 3 टू द 6x प्लस 2 टू द 4 प्लस 2, 6x, हाँ तो ये 6x प्लस 6 हो जाएगा, समझा आपको। होप करता हूँ इतना आपको समझ में आएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन हम लोग कैसे यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। अब आ जाता हूँ बच्चों डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन पे, ठीक है, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन पे, ठीक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, यहाँ पे ध्यान। तो यहाँ पे सपोज मैंने अगर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एक लिया, यहाँ पे क्या लिया 3 प्लस 2x, ठीक है, तो डोमेन क्या होता है वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, वैल्यू वैल्यू दैट वी पुट इन एफ ऑफ एक्स, मतलब x बिलोंग्स टू, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ 1,5, तो यहाँ पे ये 1,5 मेरा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, मतलब वैल्यू फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, समझा, बहुत लोग को पता ही होगा, बट यहाँ पे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एफ ऑफ, अगर एक्स के पे 1 डाला तो 3 प्लस कितना दिया था 2x, तो 2 इंटू 1 ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 दैट इज 5। सिमिलरली अगर हम लोग 2 डालते हैं तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस 2 इंटू 2, 2 टू द 4 प्लस 3 7। यहाँ पे एफ ऑफ अगर 3 डालते हैं ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 3, 3 टू द 6 प्लस 3 9। एफ ऑफ 4 डालते हैं कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 4 दैट इज 4 टू द 8 प्लस 3 11। तो यहाँ पे जो हमारा डोमेन है, ठीक है, डोमेन क्या आ रहा है 1,2,3,4, यहाँ पे वही मेरा कहने का मतलब था, वैल्यू फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, वैल्यू दैट वी पुट इन एफ ऑफ एक्स, वो क्या हमारा डोमेन है 1 2 3 4। रेंज हमारा क्या हो जाएगा, उसकी जो वैल्यू है वो क्या है 5 7 9 11, समझ में आया आपको। तो रेंज का मतलब क्या हो गया, फाइनल वैल्यू ऑफ फंक्शन, फाइनल वैल्यू ऑफ फंक्शन अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ एक्स, समझ में आ रहा है, तो हमको यहाँ पे फाइनल वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोडोमेन क्या होता है, सॉरी एक कोडोमेन क्या होता है वो पहले यहाँ पे देखते हैं। ये x है मेरा, ये y है, समझे, 1 2 3, तो ये 5 6 7, ठीक है, इसको मैं ऐसा कुछ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा डोमेन क्या है वो आप बताइए, 1,2,3 है, समझ में आ रहा है। रेंज क्या है मेरा 5 और 6 है, 6 तक ही आ रहा है, 7 तक नहीं जा रहा है। कोडोमेन मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे y में है, ठीक है, सब एलिमेंट 5 6 7, समझा। तो बच्चों यहाँ पे आपको समझा डोमेन मतलब क्या होगा, A1 2 3, रेंज मतलब कहां तक ये जा रही है हमारी जो 5 6 पे, कोडोमेन मतलब y में जो हमारी वैल्यूज है। इसको मैं इनटू फंक्शन भी बोल सकता हूं, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है, इनटू फंक्शन भी बोल सकता हूं, क्योंकि ऑन्टो में क्या था, प्री इमेज था, यहाँ पे प्री इमेज नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये इसको ऑन्टो नहीं बोल के इनटू बोल सकता हूँ, ठीक है। तो मतलब मेरा रेंज इनटू फंक्शन में इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, समझ में आ रहा है। इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ क्योंकि मेरा रेंज यहाँ पे कोडोमेन के इक्वल नहीं है। सिमिलरली अगर मैं ऑन्टो फंक्शन पे जाता हूँ, इसी कंडीशन में ऑन्टो फंक्शन में एक एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, ये x हो गया, ये y हो गया, ये 1 2 3, ये 4, ये 5 6, ऑन टू फंक्शन ये हो गया, प्री इमेज चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डोमेन क्या आएगा, आप लोग बताओ, यहाँ पे डोमेन क्या आएगा 1 2 3, रेंज क्या है हमारा 4 5 6, को डोमेन क्या है जो y में वैल्यू है, ठीक है 4 5 6। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, समझ में आया आपको।
तो डोमेन मेरा क्या होता है, वॉट वी पुट, हम क्या वहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एक्स की जगह पे। रेंज क्या होता है, वॉट वी गेट, समझ में आ रहा है। और कोडोमेन क्या होता है, ऑल वैल्यूज ऑफ वाई। तो ये आप याद रखोगे तो आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा, समझा। अगर हमारा रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन तो वो इनटू फंक्शन में आ जाएगा, ऑन टू में दोनों इक्वल है, रेंज और कोडोमेन। समझा, डोमेन किसको बोलते हैं, रेंज किसको बोलते हैं, और यहाँ पे कोडोमेन किसको बोलते हैं। अब यहाँ पे बच्चों आ जाता हूँ रिलेशन के ऊपर। तो यहाँ पे रिलेशन में जो पहला टाइप है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये बहुत ही सिंपल है, बस यहाँ पे ध्यान देना आपको। ये क्या होता है, अगर मैंने यहाँ पे ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रियल मतलब ट्रूथ, समझा। तो एक एग्जांपल है तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये इज इक्वल टू डैश, समझा। अब यहाँ पे क्या बोला है, इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन और नॉट। ठीक है, ये आपको एक एग्जांपल दिया। तो हम क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में, रिफ्लेक्सिव सेक्शन में, यहाँ पे एक डैश डालेंगे, इज इक्वल टू, यहाँ पे एक डैश डालेंगे। तो यहाँ पे ए कॉमा ए बोला, यहाँ पे ए डाल दो, यहाँ पे ए डाल दो। मतलब इफ दिस इज ट्रू, मतलब ए कॉमा ए इज इक्वल टू ए एंड ए इज इक्वल टू ए। इसका कहने का क्या मतलब हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन का, कि दोनों ये इक्वल है। तो मतलब इफ दिस इज ट्रू, समझ में आ रहा, दोनों इक्वल है ना, देन इट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, समझा। तो मतलब ए इज इक्वल टू ए, दोनों सेटिस्फाई है ना, ए इक्वल टू ए, ए इक्वल टू ए। समझ में आया आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको बोलते हैं। अब आता हूं सेकंड वाला, वो क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन। इसमें क्या होता है यहाँ पे देखते हैं, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल, ये डैश इक्वल टू डैश, समझा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दो डैश डाल दो, उसी की तरह डैश। तो यहाँ पे डैश इज इक्वल टू डैश, मतलब इफ ए इज इक्वल टू बी तो बी इज इक्वल टू ए। जी हाँ, दोनों ट्रू कंडीशन है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, ये सिमेट्रिक हो जाएगा, समझा। एक एग्जांपल और भी आप यहाँ बोल सकते हो, कि अगर एक एग्जांपल और मैं लेता हूं, इज ब्रदर ऑफ, समझा। तो यहाँ पे क्या करो, दो डैश डाल दो, ब्रदर ऑफ, यहाँ पे डैश, ठीक है, यहाँ पे भी डैश इज ब्रदर ऑफ डैश। मतलब अगर यहाँ पे एक ए का भाई बी है तो बी का भाई भी ए है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, ये सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। इस केस में आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे अगर मैं ब्रदर वाला कंडीशन डालता हूं, ठीक है, तो अगर हम लोग मैंने अगर सिमेट्रिक रिलेशन का यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज यहाँ पे ए कॉमा ए दिया था, मतलब एक वैल्यू यहाँ पे डाला, एक वैल्यू है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इज ब्रदर ऑफ बोलता हूँ, ठीक है, इज ब्रदर ऑफ, ठीक है, मतलब इस तरीके से डैश इज ब्रदर ऑफ डैश, मतलब ए इज ब्रदर ऑफ ए। तो ये यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मतलब खुद का भाई खुद नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है, ए इज ब्रदर ऑफ ए, तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। समझ में आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन में अगर कुछ डाउट होगा तो मैंने यहाँ पे ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर लिखा था, तो एक वैल्यू यहाँ डाला, एक वैल्यू ए, तो यहाँ पे ए इक्वल टू ए, तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये इक्वल है, ठीक है, कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे सिमेट्रिक में क्या होगा, सिमेट्रिक में ए कॉमा बी, मतलब ए अगर इक्वल टू बी है तो बी इक्वल टू ए होना चाहिए, मतलब ए अगर बी का भाई है तो बी भी ए का ही भाई है, तो दोनों कंडीशन ट्रू है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन, समझा। अब आ जाता हूँ थर्ड वाले के ऊपर। थर्ड क्या बोलता है यहाँ पे, ट्रांसिटिव रिलेशन, ठीक है। होप करता हूँ आपको समझ में आता हो बच्चों। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, देन सॉरी
B, C belongs to R, then A, C should belongs to R। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, is parallel to dash, मतलब dash is parallel to dash, फिर डैश इज 3 बार लिखना है, पैरेलल टू डैश, 3 यहाँ पे दिया इसके लिए, डैश इज पैरेलल टू डैश, मतलब अगर ए बी को पैरेलल है यहाँ पे जो है, अब बी अगर सी को पैरेलल है तो जी हाँ यहाँ पे क्या है, फिर ए सी को भी पैरेलल होगा। समझ में आ रहा है, ये आपको कंडीशन मालूम ही है। तो ये तीनों कंडीशन क्या है, ट्रू है, ये दोनों तो ट्रू है, तो ए बी को पैरेलल है, बी सी को पैरेलल है, तो ए सी को भी पैरेलल ही होगा, सीधी सी बात है। तो ऐसे में इस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसिटिव रिलेशन। समझ में आ रहा है आपको तीनों में क्या था यहाँ पे। अब इसी के साथ आता हूं, जो हम लोग ने यहाँ पे अभी तीनों रिलेशन देखा, जैसे सपोज यहाँ पे पहला रिलेशन क्या देखा, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, एक कंडीशन वहां पे ट्रू थी। सेकंड क्या देखा, सिमेट्रिक, वहां पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। तीसरा क्या दिया, ट्रांजिटिव रिलेशन, वहां पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अगर इफ एनी रिलेशन इज, तीनों में कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, मतलब रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव, तो ऐसे में अगर ये तीनों आ रहा है जो रिलेशन है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन। समझा आपको। अब यहाँ पे उपकर तो आपको समझ में आएगा बच्चों, अगर नहीं समझा तो बार बार स्क्रॉल करो, बार बार देखो वीडियो, ठीक है। और अगर आपको वीडियो समझ में अच्छे लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसके आगे का एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज एक्सरसाइज 7B। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।